अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मुबशर अहमद और आप देख रहे हैं लिंकोनियन डॉक्टर, मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मुद्दे पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो एक बड़ा अहमियत का हामिल एक टॉपिक है। उसमें बुनियादी तौर पर मैं बीएस इंग्लिश के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जितने भी लोग बीएस इंग्लिश में एडमिशन करने के ख्वाहां होते हैं उनको कुछ कन्फ्यूजन होती है बाद में जाके। वो कन्फ्यूजन क्या है? बीएस इंग्लिश प्रोग्राम जो है ये असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है लिटरेचर और दूसरा है लिंग्विस्टिक्स। हमारे जितने भी तलबा हैं वो जब बीएस इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लिंग्विस्टिक्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता। वो मोस्टली लिटरेचर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होते हैं, उनका रुझान लिटरेचर की तरफ ज़्यादा होता है। उसकी भी कुछ वजूहात है लेकिन वो मैं फ़िलहाल बयान नहीं करना चाहता। मैं फ़ोकस करूँगा लिंग्विस्टिक्स के ऊपर क्योंकि मैं ख़ुद लिंग्विस्टिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लिंग्विस्टिक्स के ऊपर ज़रा मैं बातचीत कर सकूँ। पहली बात तो ये कि जब आप आगे बढ़ते हो बीएस इंग्लिश में तकरीबन छठी सेमेस्टर के बाद, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ वहाँ पे एक स्प्लिट आ जाता है। वो स्प्लिट होता है लिटरेचर के हवाले से और लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। तो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों अपने आप में अहमियत के हामिल हैं। इसमें ये नहीं है कि लिंग्विस्टिक्स कम है या ज़्यादा है या लिटरेचर ज़्यादा है या कम है। दोनों अपने आप में अहमियत के हामिल हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि अपने रुझान के मुताबिक, अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपने एक फ़ील्ड को चूज़ करना पड़ता है और उसको चूज़ करने के बाद आप आगे जाके उसमें स्पेशलाइज़ करते हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में एक बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है लिंग्विस्टिक्स के हवाले से। वो ये समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स काफ़ी ड्राई है, खुश्क सब्जेक्ट है, मुश्किल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो क्यों है? उसकी वजूहात ये हैं कि लिंग्विस्टिक्स एक तो ड्राई है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो ड्राई है क्यों? वो इसलिए ड्राई है क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। आप लैंग्वेज की हिस्ट्री को छोड़ के, लैंग्वेज की फ़िलासफ़ी को बिल्कुल एक साइड पर रख कर फोकस करते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुश्किल काम है। दूसरा, लिंग्विस्टिक्स ऑपरेट्स लाइक मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू स्टेट इन लिंग्विस्टिक्स मस्ट बी जस्टिफाइड साइंटिफिकली स्लैश एम्पिरिकली। उसका कोई वो आप जस्टिफिकेशन इधर उधर की बात करके नहीं कर सकते। लिटरेचर में आपके पास लिबर्टी है, आप कोई बात करते हैं तो उसको किसी भी एंगल से आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लिटरेचर जो है वो कम अहमियत का हामिल है या ये है या वो है, नहीं। मैंने लिटरेचर को कभी कमतर नहीं समझा। लिटरेचर की अपनी अहमियत है, लिंग्विस्टिक्स की अपनी अहमियत है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि लिंग्विस्टिक्स में आप जब स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तो आप मिनिमल यूनिट से लेकर आप बिल्कुल वो जो उसका जो एंड प्रोडक्ट है डिस्कोर्स, जो कि बिल्कुल उसका लास्ट एंड है, उस तक आप जाते हैं और उसको भी आप एनालाइज करते हैं। क्योंकि मेरी पीएचडी की थीसिस जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस पे है, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ को समझता हूँ अपने अच्छे तरीके से। दूसरा, आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक्स का स्कोप और उसकी यूटिलिटी क्या है वो मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक्स ड्राई तो है लेकिन लिंग्विस्टिक्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है? जब आप बीएस कर लेते हो और बीएस के बाद जब आप आउट चले जाते हो और आपने लिंग्विस्टिक्स में स्पेशलाइज़ किया होता है तो आपके फेयर चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और जगह जगह एकेडमीज़ में आपको जॉब करने के मौके मिलते हैं। और उसकी वजह यह है कि लिंग्विस्टिक्स में आप एक्सटेंसिवली लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और लैंग्वेज स्ट्रक्चर को पढ़ना कोई आसान काम ना है। और ना अगर कोई ये कह सकता है कि वो आसान है तो बिल्कुल वो आपको गलत बयानी कर रहा है आपके साथ। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो लिहाजा लिंग्विस्टिक्स के फ़वाइद बहुत हैं। उसके फ़वाइद पे भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा और वो बिल्कुल वन बाय वन लैंग्वेज स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं बात करूंगा कि उसके फ़वाइद असल में हैं क्या। दूसरा, आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि जो लोग लिंग्विस्टिक्स की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है और वो है टेक्निकल माइंड। मतलब जो बंदे टेक्निकल माइंडेड नहीं होते, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, सिस्टमेटिकली या सीक्वेंशियली आगे बढ़ नहीं सकते, उनके लिए लिंग्विस्टिक्स नहीं है। वो लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ सकते। लिंग्विस्टिक्स उसके लिए बड़ी मुश्किल है। लिंग्विस्टिक्स के लिए आपको बड़ी टेक्निकल माइंड चाहिए, आपको प्रिसिजन चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक्सप्लिसिटली एक एक यूनिट को देखना पड़ता है, उसके फीचर्स को देखना पड़ता है। मतलब एक साउंड के हज़ार किस्म के वेरिएंट्स,
پھر اس کی ریئلائزیشن، پھر اس کے فیچرز، پھر اس کے مطلب بہت سارے محرکات ہیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے. میں ساتھ ساتھ ولاگز میں بتاتا رہوں گا آگے چل کے کہ لنگوسٹکس میں آپ کیا پڑھتے ہیں. پھر لٹریچر کے حوالے سے بھی کچھ ولاگز بنانا چاہوں گا، اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ دونوں میں مطابقت رکھتی ہیں اور دونوں میں مختلف ہیں. تو مختلف تو بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اب کے لیے تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وجوہات کیا ہیں جس کی بنیاد پہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنگوسٹکس ہے کیا، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں جو آپ کو فائدہ آگے چل کے پہنچا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. ضرور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.